Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Keep Learning. HPTET मेडिकल एंड नॉन मेडिकल केमिस्ट्री सेक्शन PYQ सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ न्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हमारा आज का क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज। Options are 1:1, second option 2:1, third option 4:1, fourth option 1:1। ये डबल आ गई है ऑप्शन। तो यहाँ पे आपके पास ये क्वेश्चन डेट नवंबर 2023 में आया हुआ है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जब भी वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो वो एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस जब होगी तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब वहाँ पे ब्रेकेज होती है। तो ब्रेकेज से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लिबरेट होंगे एंड जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लिबरेट हो रहे हैं उनकी मोल रेशो क्या होगी, किस रेशो में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बनेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है क्या। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस मीन्स यहाँ पे ब्रेकेज, वाटर की ब्रेकेज इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब हम वाटर से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वाटर स्प्लिट हो जाता है टू पार्ट्स में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो साथ में ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हुई। तो यहाँ पे आपसे पूछा है मोल रेशो क्या होगी। तो जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर जो है वो ब्रेक हो जाता है आपका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। वाटर इज़ अ लिक्विड एंड आपके पास गैसेस प्रोड्यूस करता है ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो वाटर जब भी ब्रेक करेगा तो ये 2:1, टू मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो हाइड्रोजन के एंड वन मॉलिक्यूल आपका ऑक्सीजन का लिबरेट होता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी 2:1। अब यहाँ पे अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे वाटर में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है एंड ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। राइट हैंड साइड में जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्री स्टेट में है और हमें पता है कि एलिमेंट्री स्टेट में हर एक एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़ीरो होती है। तो देखो अब यहाँ से हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट थी +1, बाद में किस में कन्वर्ट हो गई, वो ज़ीरो में। और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट थी -2, बाद में वो चेंज हो गई ज़ीरो में। इट मीन्स हाइड्रोजन ने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया, इसीलिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, ज़ीरो। हाइड्रोजन के पास +1 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, इट मीन्स उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी। जब दूसरी तरफ प्रोडक्ट बना तो हाइड्रोजन क्या हो गया, कंप्लीटली उसमें कोई डेफिशिएंसी नहीं रही इलेक्ट्रॉन की, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, ज़ीरो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है और आपको पता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो हाइड्रोजन यहाँ पे रिड्यूस हुआ क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। नेक्स्ट ऑक्सीजन को देखेंगे तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट हैंड साइड में -2 है और जब प्रोडक्ट बन रहा है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो हो गई। इट मीन्स -2 से क्या हो गई, ज़ीरो। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने लॉस कर दिए, ठीक है, उनको लूज़ कर दिया और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, ज़ीरो। इट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है बिकॉज ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे हाइड्रोजन का ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर किस एलिमेंट की रिडक्शन होती है और किस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन होती है। तो हाइड्रोजन रिड्यूस होगा और ऑक्सीडेशन जो होगी वो आपकी ऑक्सीजन की होगी। और रेशो आपको पता लग गया अब यहाँ पे कि रेशो क्या होगी, 2:1, क्योंकि 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे स्प्लिट हुए तो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बने और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहाँ पे बन रहा है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following hydrocarbons undergo addition reactions? First option is C2H6, second is C3H8, third is C3H6, fourth is C2H2. Select the correct alternative. आपने बताना है कि आपके पास यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स दिए हैं, तो इन हाइड्रोकार्बन्स में से कौन कौन से हाइड्रोकार्बन्स एडिशन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, जो भी यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स एडिशन रिएक्शंस देंगे वो आपने बताना है कि कौन कौन से देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास ओनली वन, मीन्स ओनली आपके पास C2H6 देगा एडिशन रिएक्शन। सेकंड ऑप्शन इज सेकंड एंड थर्ड, मीन्स C3H8 एंड C3H6। थर्ड ऑप्शन इज 3 and 4, means C3H6 and C2H2, and last option is only 4, means C2H2.
ये क्वेश्चन टैट नवंबर 2023 में आया हुआ है। तो यहाँ पे करेक्ट जो ऑप्शन है वो आपको पता चल गई है कि थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, कि यहाँ पे C3H6 और C2H2 ये दोनों ही क्या करेंगे, एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले एडिशन रिएक्शंस होती क्या हैं? एडिशन रिएक्शंस क्या हैं? एडिशन, ऐड मीन्स कंबाइन करना। तो जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शंस व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म वन प्रोडक्ट, इट इज़ कॉल्ड एन एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शंस मेनली 4 टाइप्स की हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सेकंड वन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, थर्ड वन इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन एंड लास्ट वन इज साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये 4 पार्ट्स हैं आपके एडिशन रिएक्शन के। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, दो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट वो बनाएंगे। और यहाँ पे आपने याद रखना है कि ओनली अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कैन अंडरगो एडिशन रिएक्शन। सिर्फ अनसैचुरेटेड कंपाउंड ही एडिशन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो उनको हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। सैचुरेटेड हो गए जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड ना हो, सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, जैसे कि C2H6 फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे C2H6 इथेन। तो C2H6 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे देखो C के साथ 3 H हैं और सेकंड C के साथ भी 3 H हैं और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। इट मीन्स ये क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बिकॉज कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे कोई भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ओके, सेकेंड इज C3H8 सेकेंड ऑप्शन है। तो ये है आपका प्रोपेन, और प्रोपेन जो है अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो 3 कार्बन्स और हर एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन से अटैच है और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी क्या है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो फर्स्ट और सेकंड क्योंकि ये क्या है आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो हमें पता है कि सैचुरेटेड कंपाउंड एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड तो नहीं करेंगे। थर्ड और फोर्थ देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन इज C3H6 प्रोपीन। अब प्रोपीन का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो 3 कार्बन्स हैं और इन 3 कार्बन में से 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये बन गया आपका प्रोपीन और बाकी जगह पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बिकॉज यहाँ पे 2 कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड भी है, सॉरी एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसीलिए ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो उनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो ये तो अनसैचुरेटेड हो गया। लास्ट इज C2H2। C2H2 इज इथाइन, इथाइन YNE, इथाइन लगा है, इट मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये भी क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो फर्स्ट आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सेकंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, थर्ड और फोर्थ आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से बिकॉज हमें पता है ओनली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ही आपके पार्टिसिपेट करते हैं एडिशन रिएक्शन में, सो C3H6 एंड C2H2 यही आपके एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, यही ओनली एडिशन रिएक्शंस देंगे। सो राइट आंसर हेयर इज ऑप्शन C 3 एंड 4। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।